हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं अमन सर। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नया वीडियो लेक्चर अमन्स फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आज नए क्वेश्चंस को डील करूंगा, नए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बस आप लोग तैयार हो जाइए। और हमारा जो ये वीडियो लेक्चर का सीरीज है, ये बस ऐसे ही चलता रहेगा। और आपको लगातार इस तरह का ऑनलाइन सपोर्ट मिलता रहेगा अमन्स फिजिक्स पूर्णिया से। तो चलिए, मैं लेता हूं आज के कुछ नए सवाल, और उन सवालों के पीछे के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बारी बारी से सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, ओके, is charged uniformly and charge per unit length is lambda. The electric field at the center is, ये देखिए ध्यान से, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये हो गया सेमी सर्कुलर आर्क, और इसको चार्ज किया गया है लैम्डा कूलॉम पर मीटर से। इसका रेडियस जो है वो आर है। इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से थीटा एंगल पे जाएंगे, एक एलिमेंट लेंगे डी थीटा, और उस डी थीटा के कारण इस जगह पे इसका वैल्यू निकालेंगे लेंथ का। ये लेंथ अगर dx होगा, छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ अगर dx होगा, तो dx किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा r इंटू डी थीटा के। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जाएंगे इस छोटे से एलिमेंट के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी एलिमेंट्री होगा, और वो होगा dE। जो ये dE होगा बेटा, है ना, ध्यान से देखो, तो इस dE के लिए ये वाला एंगल होगा थीटा। तो एक कंपोनेंट बनेगा इधर जो होगा dE cos थीटा, एक कंपोनेंट बनेगा इधर जो बनेगा dE sin थीटा। क्लियर है? ओके, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर dE क्या होगा, तो dE बराबर होता है k इंटू, यहाँ ये छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज हो वो चार्ज मान लीजिए dq है, तो k इंटू डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है सेंटर से उस dq का, तो ये छोटी वाली r, तो उतना r का स्क्वायर। अब हमारे पास सिचुएशन है कि पहले dq निकाला जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि dq निकालने का तरीका है, लेमडा को मल्टीप्लाई कर दीजिए dx से, ओके, क्योंकि लेमडा का यूनिट है कूलॉम पर मीटर। अगर इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करिएगा तो चार्ज बचेगा। तो हमें एलिमेंट्री चार्ज चाहिए, छोटे से लेंथ का चार्ज चाहिए, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस छोटे से लेंथ से, और वो लेंथ dx है। तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे ये हो गया k इंटू डी क्यू की जगह लेमडा आर डी थीटा और बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब आप एलिमेंट इधर मानेंगे, तो एलिमेंट इधर मानेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा dE का इधर और दूसरा बन जाएगा इधर। तो कॉस वाला, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है dE cos थीटा, इधर वाले को कैंसिल कर देगा, ठीक है, केवल बचेगा dE sin थीटा। तो जितने एलिमेंट उतने dE sin थीटा। अब हमें यही नहीं पता कि कितने एलिमेंट, क्लियर है? तो जब हमें नहीं पता हो कि एलिमेंट कितना हो सकता है, तब उन सभी क्या कहते हैं, उन सभी वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे होगा वो होगा dE sin थीटा, और थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पूरा पाई तक, पूरा पाई लेंगे तो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर आर्क। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे dE कितना दिया हुआ है, dE दिया हुआ है k लेमडा, यहाँ से एक r को एक r से काट लीजिए, ये बन जाएगा k लेमडा बाय r डी थीटा, और साथ में है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा। अब k लेमडा बाय r, और लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई। अब k लेमडा बाय r को कॉमन कर बाहर निकाल लीजिए, तो ये बचेगा आपका साइन थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से लेकर के पाई। अब ये हो गया k लेमडा बाय r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा k लेमडा बाय r, और ये हो जाएगा, देखो जब पाई रखोगे, माइनस को बाहर कर लो पहले, माइनस बाहर, अब कॉस पाई रखोगे तो -1 आएगा, है ना, थीटा की जगह, और जब थीटा की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो बीच में माइनस अपने मन से रखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग।
तो -1 -1 -2 और बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस +2, ये हो जाएगा 2k λ/r। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2k λ/r। अब इसमें तो है नहीं k में, तो k को कन्वर्ट कर लो। k बराबर कितना होता है 1/4πε0, तो 2k की जगह 1/4πε0 λ/r, तो 2 से 4 दो बार में कटेगा, तो बचा कितना λ/2πε0r, तो ये बचा λ/2πε0r, ये बचा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। ओके बच्चों, अगर आप डी cos थीटा का भी करना चाहो तो सेम टू सेम यहाँ लिखना डी cos थीटा, लिमिट 0 से पाई लगाना। ओके, इंटीग्रेट करना, आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, और साइन पे जब पाई और 0 रखोगे तो पाई पे भी 0 होगा और 0 पे भी 0 होगा। मैंने आपको बेसिक टेक्निक से बताया कि इधर जब एलिमेंट मानोगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर, और उसके कंपोनेंट बनेंगे एक इधर और एक नीचे, तो इधर वाला इधर वाले को कैंसिल कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 10⁶ इलेक्ट्रॉन, ये 10⁶ है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ पिथ बॉल, द नेगेटिव चार्ज ऑन द पिथ बॉल इज। ओके, तो अपने पास 10⁶ इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर है इतना, और उसको ऐड किया गया, यानी इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड करोगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कह रहा है टोटल चार्ज कितना आया, तो Q बराबर n, और n की जगह 10⁶, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻−13 कूलम। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, कहाँ, ऑप्शन ए में। अगला आते हैं, अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है, तो मैं आपको बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है ना, वो आपको मैंने बताया था एनर्जी डेंसिटी, याद है, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वो कितने के बराबर होता है, वो होता है 12ε0 E²। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, 12ε0 E² मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब किस फॉर्म में होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कह रहा है 8 स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ इक्वल चार्ज एंड रेडियस आर कोएलेस टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, द कैपेसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इन कंपैरिजन, है ना, इज ईच स्मॉलर ड्रॉप विल बी। ओके, तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि C = क्या होता है, 4πε0 × r। पहले ये चीज जान लो, हर स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा C बराबर 4πε0 × r। और इस तरीके को यूज करके जो नया कैपेसिटेंस आप निकालोगे 8 स्मॉल ड्रॉप के लिए, वो आएगा n का पावर 1/3 × पुराना वाला C। अब n कितना है, तो 8 है, तो 8 का पावर 1/3 × जो पुराना C होगा, मतलब एक ड्रॉप का जो C होगा, एक ड्रॉप का, तो 8 को लिखेंगे आप 2 का पावर 3, और यहाँ 1/3 × C, 3 से 3 कट जाएगा, यानी नया वाला C 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप होगा, where C is the capacitance of each small drop। मैंने आपको ये फॉर्मूला निकालना क्लास में सिखाया है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव को डील कर लोगे, जहां पे C जो है वो कैपेसिटेंस जो है सभी स्मॉल ड्रॉप का है, तो यहां से ऑप्शन हो गया ए। आगे है द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ कंडेंसर जस्ट गेट पंचर्ड इज नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला है द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कॉल्ड। याद करो बेटा, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसको बोला था, पोलराइजेशन वेक्टर को, किसको बोला था, पोलराइजेशन वेक्टर को, है ना, तो ये हो गया हमारा ए। अगला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है और वहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण होता है KQ/r²।
अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के पॉइंट चार्ज के कारण, और आर तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन बी। चलिए समझते हुए याद करना है आप लोगों को, है ना। अगला, ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, तो एक कैपिटल Q है और इसके अराउंड एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q को रोटेट किया गया इस तरह से। तो आपको पता है कि सर इस प्लस क्यू की वजह से किसी भी जगह पे जो पोटेंशियल आप निकालने जाओगे, है ना, वो सेम आएगा, और वो कितना आएगा, के क्यू बाय, अगर रेडियस आप मान ले कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, तो अपन मन से मान लेते हैं आर, तो के क्यू बाय आर। तो हर जगह का पोटेंशियल सेम है। आपसे पूछा वर्क डन, तो वर्क डन बराबर होता है क्यू, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, तो v इनिशियल माइनस v फाइनल। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, हर जगह का पोटेंशियल सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो इसका डिफरेंस 0 होगा, डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन क्या होगा, 0। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द लॉज गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज एट रेस्ट, दो चार्ज अगर रेस्ट पे हो तो कौन सा लॉ इसके फोर्स को निकालने के लिए कौन सा लॉ हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड करता है, यानी कौन सा लॉ सेटिस्फैक्टरी है फोर्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आंसर हो जाएगा कूलॉम्स लॉ, है ना, एफसी कूलॉम्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो है हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अगला कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डबल्ड द फोर्स बिटवीन देम। अगर डिस्टेंस डबल हो गया, मान लीजिए ये Q है, ये Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स कितना लगता है बेटा, दोनों के बीच में के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस को डबल कर दिया अपन ने, चार्ज को वही रहने दिया, डिस्टेंस कर दिया R से 2R, तो नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय R के जगह लिखिएगा 2R और इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, यानी ये पुराने वाले फोर्स का 4th टाइम हो जाएगा, सॉरी 1/4 टाइम हो जाएगा, यानी F/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा becomes 1/4, ओके ना। अगला है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन एयर। तो आपको फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही होता है दो चार्ज के बीच का फोर्स। अब k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम दे रखा है, तो 1 × 1, और डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा है और एयर में है, तो 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन। तो कहां दिया हुआ है ये, ऑप्शन सी में। अगला है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एलिमेंट्री एरिया dA, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एरिया है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो अपने को पता है एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अब फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स बराबर होता है ई dA cos थीटा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा ई dA cos 0, और cos 0 1 के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा E × dA, ऑप्शन ए। चलिए आखिरी स्लाइड पे अब हम लोग आ गए हैं। कह रहा है, अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अ बॉडी इज पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टू इट इज। नेगेटिव चार्ज कितना कूलम बनाना है, -1 कूलम। तो नेगेटिव चार्ज बनेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, और हमें पता है कि Q बराबर N लगाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, सवाल ये है, तो Q/E, और 1 कूलम बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना। सॉल्व करोगे, अभी मैंने बताया था ये कितना होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आपको उस बॉडी को सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के -1 कूलम बनेगा। ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। अगला कह रहा है, एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा देखो, ये फंसाने वाला, ये ट्रैप क्वेश्चन है। एंगल पूछा, आप लोग कोई 3 एंगल में से कोई एंगल चूज करके दे दोगे आंसर। भैया आप पहले प्रॉपर्टी जानो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने प्रॉपर्टी लिखाया था ना, तो इसमें एंगल के ट्रैप में फंसना नहीं है, ऑप्शन डी पे टच मारना है, तो डू नॉट इंटरसेक्ट। अगला है लास्ट